10 मुहर्रम जमा का दिन है। मैदान करबला में एक तरफ 22,000 से जायद यजीदी लश्कर, उनका सपा सालार एक साइद बाप का शकी बेटा अजीम सहाबी रसूल हजरत साद बिन नबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बदबख्त और लायन बेटा उमर बिन साद, और दूसरी तरफ नवासा रसूल जगर गोशा जहरा बतूल इमाम हसैन इब्न अली अहल बेत अतार और उनके जानसारों का लश्कर था। आज करबला की ज़मीन कांप रही है और इमाम सब्र व रज़ा का पीकर बनकर फौज यजीद के सामने खड़े आपने खतबा इरशाद फरमाया, मगर उन जालिम व फर्द कोई असर न हुआ। सिर्फ एक खुश नसीब खतबा हसीनी के बाद लश्कर यजीद को छोड़कर इमाम हसैन के कदमों में आ गए, जिसका नाम हुर बिन यजीद था। मैदान करबला में जंग की इब्तिदा हो गई। इब्न साद देख रहा था कि इमाम हसैन और आपके साथी बारी बारी यजीदी लश्कर के सामने आकर उनकी आंखों पर पड़े हुए पर्दे हटाने की कोशिश कर रहे थे, और जिस तरह जनाब हुर जो कि एक दस्ते के सालार थे, वो भी यजीदी लश्कर से निकलकर इमाम हसैन के साथियों में शामिल होकर अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हुआ। तो उसने जंग में मजीद ताखीर करना मुनासिब न समझा कि कहीं मजीद लोग भी इमाम की अज़मत व फ़ज़ाइल से मुतासिर होकर साथ न छोड़ जाएं। उसने अपने गुलाम फरीद से कहा कि अपने झंडे को मेरे नज़दीक लाओ। इसने जब झंडा नज़दीक किया तो उमर बिन साद ने कमान में तीर जोड़कर इमाम हसैन के साथियों की तरफ फेंका और फिर उनकी फौज से बा आवाज़ बुलंद कहा, तुम सब लोग गवाह रहना, ये सबसे पहला तीर मैंने चलाया है। इब्न साद की तरफ से पहला तीर चलाना गोया ऐलान जंग और जंग की इब्तिदा करना था। इब्न साद की तरफ से पहला तीर चलाकर ऐलान करने से उसके सिपाहियों में जोश व खरूश पैदा हो गया और उन्होंने भी तीर बरसाना शुरू कर दिए। इस तरह जंग का आगाज हो गया। फिर अरबों के रवाज के मुताबिक दोनों तरफ से जंगजू एक एक करके एक दूसरे के मुकाबले पर आए और अपनी बहादुरी के जौहर दिखाए। ये मैदान करबला का खून मंजर था। यजीद की फौज से तीरों की बारिश हो रही थी। इमाम हसैन के साथी ढालें बनकर आपको घेरे में लिए हुए थे। फौजी अशकिया से इब्न ज़ियाद के 2 गुलाम यसार और सालिम मैदान में आते हैं। इमाम की तरफ से अब्दुल्लाह बिन अमीर निकले। इब्न ज़ियाद के 2 गुलामों ने कहा, हम नहीं जानते कि तुम कौन हो, वापस जाओ और हमारे मुकाबले में ज़हीर बिन क़ीवम या हबीब बिन मज़ाहिर को भेजो। जनाब अब्दुल्लाह बिन अमीर रज़ी अल्लाह ताला अन्ना गज़बनाक हो गए। गुस्से से ये सार को मुखातब किया और बदकार औरत के बेटे, तुम मुझे नहीं जानते, मेरे साथ लड़ना अपनी तौहीन समझता है। मैं हसीन का सिपाही अब्दुल्लाह बिन अमीर, पहले मुझसे लड़ लो, फिर बड़े बड़े बहादुरों को भी बुला लेना, ये कहा और तलवार चला दी। तलवार बजली की तरफ और उसके संभलने से पहले ही उसका काम तमाम कर दिया। सालिम ने साथी का हशर देखा तो नेजा उनकी तरफ फेंका। अब्दुल्लाह बिन आमिर ने ढाल पर रोका। दोनों तरफ से वार होते रहे। आखिर सालिम भी वास्ले जहन्नम हो गया। फिर यजीदी लश्कर का पूरा दस्ता पहुंच गया। हसीन का अकेला सिपाही अब्दुल्लाह बिन आमिर तेग व थुनाह के जौहर दिखा रहा था। अब्दुल्लाह की बीवी वह भी साथ थी। शोहर को घरे हुए देखा तो बेकरार हो गई। लकड़ी की लाठी उठाई और मैदान की तरफ दौड़ी। अब्दुल्लाह ने लड़ते लड़ते उसे देखा तो जोर से चलाए, ए वहब वापस चली जाओ, औरतों की लड़ाई नहीं है। लेकिन वो न रखी। इमाम हसीन इब्न अली ने आवाज दी, ए वहब रख जाओ। वहब रख गई। आपने फरमाया, अल्लाह तुझ पर रहमत करे, जहाद औरतों पर फर्ज नहीं है, वापस पलट जाओ। अब्दुल्लाह बिन आमिर दुश्मनों में पूरी तरह फिर चुका था। तलवारों की बाढ़ आ रही थी और यूं रेगजार करबला का पहला शान शुजाअत देते हुए जाम शहादत नूश कर गए। आपकी बेवी वहब भी मैदान करबला में शहीद हो गए। बाज रिवायात के मुताबिक जनाब हुर बिन यजीद रियाही मैदान करबला के पहले शहीद हैं और बाद रिवायात के मुताबिक जनाब अब्दुल्लाह बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्ना मैदान करबला के पहले शहीद हैं। अब्दुल्लाह बिन आमिर को शहीद कर देने के बाद इब्न ज़ियाद के बाईं बाजू के चंद दस्ते हमला और हुए तो इमाम हसैन अलैहिस्सलाम के साथी खड़े हो गए और नेज़े उठा लिए। नीज़ों की अन्या सीधी दुश्मन के घोड़ों की गर्दनों तक पहुंच जाती थी। कई एक घोड़े जख्मी हो गए और फौजी अशकिया आगे बढ़ने के बजाय वापस लौट गई और फिर एक का मुकाबला एक से शुरू हो गया। इमाम हसैन का एक एक सिपाही इजाज़त तलब करके मैदान में जा रहा था और अपनी शजाअत के जौहर दिखा रहा था। जाबरी खानदान के 2 नौजवान इमाम हसैन की खदमत में हाजिर हुए। उनकी आंखों से आंसू जारी थे। इमाम ने फरमाया, इब्ने
आकील क्यों रोते हो, अभी चंद लम्हों बाद तुम भी चश्मा कोसर पर पहुंच जाओगे। उन्होंने रोते हुए ही जवाब दिया, या इमाम, हम अपने लिए नहीं रोते, हमें तो आपकी मुसीबत पर रोना आता है। हमें तो इस बात पर रोना आता है कि दुश्मन ने आपको चारों तरफ से घेर रखा है, मगर हम आपके किसी काम नहीं आ सकते। काश हमारी हजारों जानें होती और हम बार बार आप पर कुर्बान होते रहते। इस तरह शायद इन खून हारता कलेजा ठंडा हो जाता और या इमाम आप बन जाते। इमाम आली मकाम ने फरमाया, मेरे बेटों, अल्लाह ताला तुम्हें उस नेक जज्बे की जजा अता फरमाए। हम सब एक ही मकाम पर जमा होने वाले हैं और ये मुसीबत अलहिया है जिसको हर हालत में तस्लीम करना ही पड़ता है। फिर उन्होंने मैदान में जाने की इजाज़त मांगी। इमाम हसीन ने खुदा हाफिज फरमाकर इजाज़त दे दी। दोनों नौजवान मैदान में आए, एक एक को बुलाते रहे और कत्ल करते रहे। दुश्मन ने बहादुरों की तलवार के जौहर देखे तो पूरा दस्ता भेजकर घेरे में दे दिया। हसीनी सिपाहियों ने पूरी जवां मुर्दी से सिपाहियों के पूरे दस्ते से मुकाबला। क्या वो दुश्मनों का मुकाबला भी कर रहे थे और बुलंद आवाज से अस्सलाम अलैकुम या इब्न रसूल अल्लाह भी पुकारते जा रहे थे। बलाखिर जिस्मों पर तीरों और तलवारों की कई जख्म खाने के बाद जाम शहादत नोश कर गए। इनके बाद हजरत हंजला इब्न असद इमाम हसीन अलैहिस्सलाम से इजाजत तलब करके मैदान जंग में आ गए। मैदान जंग में घोड़ा फेरते हुए फौज अशकिया को मुखातब करते हुए फरमाया, मैं डरता हूँ कि कौम नूह की तरह तुम पर अजाब न मुसल्लत किया जाए। अभी इब्न रसूल के चंद साथियों की जाने राय खुदा में कुर्बान हुई हैं। अभी इब्न रसूल और आपका खानदान महफूज है और अभी भी वक्त है कि तुम खुद को अजाब अलही से बचा लो। याद रखना, हसीन को कत्ल करके तुम चीन की जिंदगी बसर नहीं कर सकोगे। जनाब हंजला अभी गुफ्तगू कर रहे थे कि उनके गर्द कई दस्ते सनसनाते हुए आकर गिरे और साथ ही आवाज आई कि तकरीब खत्म करो। उसके बाद मुकाबला शुरू हो गया। हसीन का सिपाही बड़ी जुनून से लड़ता रहा और दुश्मनों को वासल जहन्नम करता रहा और फिर कई दुश्मनों को कत्ल करके शहीद हो गया। लश्कर यजीद जल्द अज जल्द इस जंग को खत्म कर देना चाहते थे, इसलिए वो लोग बढ़ बढ़कर शदीद हमले कर रहे थे। उनके लिए ये ख्याल भी अफसोस का बास बना हुआ था कि हमारी तादाद इस कदर ज्यादा होने के बावजूद उन चंद लोगों पर हम फतहयाब क्यों नहीं हो रहे। अब उन्होंने फिर चारों तरफ से जबरदस्त हमला कर दिया। इमाम हसीन अलैहिस्सलाम के साथियों ने अपने घोड़े छोड़ दिए और पैदल हो गए, इंतहाई जबरदस्त मारकर। इमाम हसीन के कई साथी उस हमले में करीब जा चुके थे, ताहिम यजीदियों का हमला पसपा कर दिया गया। इस मार्के में जनाब हबीब बिन मज़ाहिर, उमर बिन खालिद, साद मौला, सिरदार बिन हारिस और मजमा बिन फैदुल्लाह रज़ियल्लाह ताला अन्हु को जाम शहादत नोश करना पड़ा। अब चंद इंतहाई शदीद दौड़ में दाखिल हो चुकी थी। इमाम आली मकाम के बेशतर साथी जामा शहादत नोश कर चुके थे। दोपहर की करीब आदी जा रही थी और जंग भी शदीद होती जा रही थी। मैदान करबला में हर तरफ खून ही खून निकल दे रहा था। जंग पूरे जोर व शोर से जारी थी। दोनों जानिब से एक एक दो दोनों जवान मैदान में आते थे और तलवार के जौहर भी दिखाते थे, मगर हसीन इब्न अली के बहादुरों का रंग जवान मदनी और उनमें से जो भी जाता था वो कई यजीदियों को वासल जहन्नम करने के बाद इस वक्त शहीद होता था जब उसे फौज के कई दस्ते चारों तरफ से घेर लेते हैं। बसूरत देगर अकीले के सामने जो भी आता वो जरूर कत्ल हो जाता था। यजीदी फौज के सपा बाजी के सप्पा सालार अमर बन अल हजाज ने यजीदियों को ज्यादा कत्ल होते देखा तो जोर जोर से चलाने लगा, अहमक, पहले ये तो अंदाजा कर दूं कि तुम किन लोगों से लड़ रहे हो। ये इब्न हैदर के साथी हैं और जान पर कीलते हैं एक एक करके। इनके मुकाबले पर न जाओ, तुम तो उनको पत्थरों से भी मार सकते हो। इब्न साद ने भी उसकी राय को पसंद किया और एक के मुकाबले में एक जाने से मना कर दिया और इज्तिमाई की कूद से हमला किया था। मगर हसीनी जवानों ने बहादुरी के वो जौहर दिखाए कि यजीदियों के छूके छोड़ गए। हसीन इब्न अली के गुनती के चंद सिपाही सेसा फैलाए हुई दीवार की तरह चट्टान बनकर सामने खड़े थे और भरपूर हमला कर देने के बावजूद लश्कर यजीद को पीछे हट जाना पड़ा। दुश्मन की फौज पीछे। हबीब तो उनके मकबूलीन के साथ एक हसीनी जवान और नामोर बहादुर हजरत मुस्लिम बिन औसला रजी अल्लाह ताले अन्ना भी खून खून में तड़प रहे थे। हसीन इब्न अली उनके पास पहुंचे। चंद सांसें अभी बाकी थे। आपने पर हसरत निगाहों से देखा और ठंडी बरकत फरमाया, मेरे रफीक को हमदम, अल्लाह तुझ पर अनवार रहमत की बारिश करे। अब दुश्मन का बायां बाजो हरकत में आया। दुश्मनों का मुकाबला अब जनाब ज़हीर बिन क़ीवम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से था।
वो इस समत के सपा सालार थे। आपके साथ उन्होंने पूरी जवां मुर्दी से यजीदियों के दबाव को रोका और बढ़ बढ़कर हमले शुरू कर दी और जनाब ज़हीर बिन क़ीवम रजी अल्लाह ताला अन्ना अपना घोड़ा सबसे आगे बहा लाए। दूसरी तरफ आपको इश्तिआल दे रहा था। ज़हीर ने उसे मुखातब करके फरमाया, ए सईद बाप के शराबी बेटे, अब भी बाज आ जाओ और इमाम से अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लो। मैं देख रहा हूँ कि जहन्नम की आग तुझे अपनी लपेट में लेने के लिए बढ़ रही है। इब्न साद ने कहा, ज़हीर तुम एक बहादुर आदमी हो, मैं तुम्हारी कदर करता हूँ, इसलिए मेरा कहना मानो और मुझे मशूरा देने के बजाय अपने लिए सही रास्ते का इंतखाब करो। तुमने कई साथियों का हश्र देख लिया है, अब चंद लम्हों बाद तुम्हारा ये गर्म और जवान जिस्म ठंडी लाश बन चुका होगा। मेरा कहा मानो और मेरे साथ आ जाओ। जनाब ज़हीर बिन क़ीवम रजी अल्लाह ताला अन्ना ने फरमाया, ए इब्न साद तो पागल हो गए हो, हुकूमत के लालच ने तुम्हें अंधा कर दिया है। अभी आपकी गुफ्तगू यहाँ तक पहुँची थी कि यजीदी लश्कर की तरफ से एक तीर आया और आपके जिस्म को छोता हुआ सुन से गुजर गया और फिर बराबर तीर बरसने लगे। ज़हीर ढाल से तीरों को रोकते हुए और उनकी जिद से बचते हुए आगे बढ़ते रहे और करीब जाकर इस कदर जोर से हमला किया जैसे भोकाबाज शिकार पर चमकता है, और फिर मुतअद्दिद दुश्मनों को किनार करने के बाद दाखिले बहिश्त हो गए। जनाब अब्दुल्ला और जनाब अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह ताला अन्ना बनु गफ्फार के दो जवान इमाम हसैन अलैहिस्सलाम से इजाज़त तलब करके मैदान का रज़ार में आ गए। नारा तकबीर बुलंद किया और दुश्मनों को तलवार की पहाड़ पर रख लिया। जिस तरफ जाते सफ़ें दरम बरम हो जाती। दुश्मनों की तरफ से तीर आया और एक की पिष्ट पर प्योस्त हो गया। दूसरे ने घोड़ा बढ़ाकर एक का बुला खींचकर फेंक दिया और फिर जंग में मसरूफ हो गए और फिर बड़ी जमार मुर्दी और बहादुरी से लड़ते लड़ते रहे और आखिरकार शहीद हो गए। जनाब सैयद बिन हारिस और मालिक बिन अब्द, ये दोनों भाई माँ की तरफ से सगे भाई थे। ये दोनों इमाम हसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम से जंग की इजाज़त लेकर मैदान कारज़ार में नारा तकबीर बुलंद करते हुए पहुँचे और नहायत शुजाअत व बहादुरी से लड़ते हुए शमा शब्रस्तान मुस्तफ़ी पर निसार हो गए। आप मैदान करबला में नवासा रसूल की इजाज़त से जनाब हुर बिन यजीद अर्रियाही निकलते हैं। हुर की तलवार दुश्मनों का खून जान रही थी। उनका जिस्म तीरों और तलवारों और नीज़ों की अन्यों से छलनी हो चुका था। जख्मों से जिस्म चोर चोर था। इसी हालत में इमाम हसैन की तरफ मन्ना करके आवाज़ दी, अदरकनी या इब्न रसूल अल्लाह, मेरी मदद फरमाइए। जब आपने गैब से नभाई हो, इधर देखो जन्नत तुम्हारा इंतजार कर रही है। किसी बदबख्त का नेज़ा जनाब हुर के सीने पर पड़ा था। जख्म गहरा था, जिस्म गर्म था। गिरने लगे, ज़ीन को थाम लिया, घोड़े की ज़ीन को खींचा, इमाम के कदमों में आ गए। शबिया रसूल की तरफ आयास भरी नज़रों से देख कर कहा, मेरे आका आपके नाना के कदमों में जा रहा हूँ, कोई पैगाम दे दें। इमाम हसैन अलैहिस्सलाम ने घोड़े से उतारा और फरमाया, हुर इस बेकिस बना के साथ हुजूर अलैहिस्सलाम को सलाम कर देना, हम भी तुम्हारे पीछे आ रहे हैं। जनाब हुर बिन यजीद के आखिरी लम्हात थे, आंखें बंद होती जा रही थी। इमाम हसैन ने हुर का सिर अपने जानों पर रखा। उनको दोनों जहान का आराम हासिल हो गया और उन्हें हसरत भरी निगाहों से शहजादा कोनीन को देखा। इमाम अली मकाम की आंखों में अंसो भर आए। ये हुर की खुश नसीबी की इंतहा थी। जगर गोशा रसूल की आगोश राहत में लेटा हुआ था और इमाम हसैन उसके चेहरे का गुबार साफ कर रहे थे और उन्होंने आंखें खोलकर अर्ज की, या इमाम रूह निकल जाने के लिए बेकरार है, जख्मों से दर्द के तूफान उठ रहे हैं, लेकिन मैंने सीने से उठने वाली आहों को रोक रखा है ताकि आपकी आगोश राहत का थोड़ा सा और मजा ले लूं। और फिर आखिरी बार दर्द में डूबी हुई मुस्कुराहट से इमाम की तरफ देखकर अर्ज किया, या इब्न रसूल अल्लाह, किया आप मुझ पर राजी हैं? इमाम ने फरमाया, हुर हम तुम पर राजी हैं, खुदा तुझ पर खुश हो और तुझे खुश रखे। ये आखिरी गुफ्तगू थी। जनाब हुर बिन यजीद ने कलमा शहादत पढ़ा और जान जान को सपर्द कर दी। मैदान करबला में हर तरफ खून ही खून नजर आ रहा था। जनाब अब्दुल्ला बिन अम्मीर की लाश के पास उनकी वहब बैठी हुई थी। ये समरलाइन ने उसको भी तलवार मारकर शहीद कर दिया। इमाम आली मकाम के साथी जनाब हनफी ने इस फरमान हसैन को अपने जिस्म को इमाम आली मकाम की ढाल बना रखा था, क्योंकि दुश्मनों की तोजह के मरकज खास नवासे रसूल थे। तीरों की ज्यादा बारिश दर ही हो रही थी। तीरों की इस बरसात में परवाना शबीर जनाब हनफी आपके आगे खड़े थे। इमाम आली मकाम ने कई बार उनको पीछे करना चाहा, मगर वो आपके आगे खड़े हो जाते। जनाब हनफी का पूरा जिस्म तीरों में छलनी हो चुका था और उसी तरह तीर खाते हुए ये परवाना हसीन इब्न अली वासल फरदोसबरी हो गया। यजीदी लश्कर की तरफ से हल मुबारिज की सदाए पेहम आ रही थी।
इधर इमाम अली मकाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम के हुजूर 4 हुब नौजवान दस्त बस्ता खड़े होकर मैदान में जाने की इजाज़त तलब करते हैं। ये चारों हज़रत अब्बास इब्न अली के हकीकी भाई हज़रत अब्दुल्ला, हज़रत उमरान, हज़रत मोहम्मद और हज़रत उमीर कसरानी शेर। खुदा अली अल-मुर्तज़ी उनकी माँ उम्मुल बनीन उनके साथ आई। शम्मर उनके सगे भाई का बेटा था। ये अपने अपने मुक़द्दर की बात है कि बहन के बेटे इमाम अली मकाम हुसैन इब्न अली पर जाने कुर्बान कर देने के लिए बेताब हैं और भाई का लायन बेटा इमाम अली मकाम को शहीद कर देने के लिए बेकरार है। ये इमाम हुसैन पर कुर्बान होते हैं और वो आपका सिर उक़दस काटता है। ये वही चारों शहजादे हैं जिन की माँ और भाई अब्बास समेत अफराद के लिए शम्र इब्न ज़ियाद से अमान नामा लिखवा कर लाया था और उन्होंने वो अमान नामा को रद्द कर दिया था और कहा था, बेवकूफ़, हमें तो ईमान देते हो और इब्न रसूल को कत्ल करना चाहते हो। और अब ये इस वक्त के मुंतज़र हैं कि शहजादा ज़हरा बतूल पर जान निसार करते अपने बाप अली अल-मुर्तज़ी के दरबार में सरखरू हो जाए। इमाम अली मकाम हुसैन इब्न अली ने फरमाया, हैदर के बेटे, अल्लाह तुम्हें जज़ाए खैर अता फरमाए। तुम सब भाई होने का हक अदा कर रहे हो। तुम सब मेरे इम्तिहान में बराबर के शरीक हो। तुम्हारी मुक़द्दस कुर्बानियाँ रूह आलम पर नक्श फिल हजर बनकर दुनिया वालों को हमेशा दरस खूद देती रहे। हम सब बहुत जल्द एक ही मकाम पर जमा होने वाले हैं, मगर मेरा ये इम्तिहान इस कदर सब्र आजमा है कि मैं अपने भाइयों को ज़बह होते देख रहा हूँ। इमाम अली मकाम की शफ़क़त अमीज़ गुफ्तगू सुनी तो चारों भाइयों की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने इंतहाई रकम से दरबार हसीन में अर्ज़ किया, या इमाम, ये करम है जो हम गुलामों पर इस कदर शफ़क़त फरमा रहे हैं। हमारे हक़ गुलामी को अख़ूत का नाम देना है। आप तो शहज़ादा बतूल हैं, जन्नत के जवानों के सरदार हैं और हमारे ताजदार हैं। हमारे लिए ये फ़ख्र है कि आपके अज़म पर फ़दा होने के सुले में क़ियामत के दिन आपके परचम के नीचे हमें जगह नसीब हो। या इमाम, दुश्मन बार बार आवाज़ दे रहे हैं, हमें इजाज़त दीजिए ताकि हम आप पर निसार होने में सबक़त हासिल कर सके। देखा और मुस्तफ़ी की बारगाह खुदावंद खुसूसी मेरे भाइयों की जानों का नजरान शेर खुदा के शेर एक एक कद के मैदान में जाके पर जोर से दुश्मनों की सफ़ों को बरम कर देते हैं। हैदर के शेर यजीद के सफ़ों पर भारी है। एक के बाद दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। मैदान जंग में कूत हैदरी के वो जहर दिखाते हैं कि दुश्मनों को पसीना आ जाता है। जनाब अब्बास एक भाई पर जंगी कारनामा मुशाहदा करते हैं, फिर दूसरे को और फिर अल्हम्दुलिल्लाह की चारों भाई एक के बाद देगर मुताद्दिद दुश्मनों को कत्ल और ज़ख्मी करने के बाद बारगाह हैदर करार में पहुंच जाते थे। इन चारों के बाद बरादरान मुस्लिम जनाब अब्दुल्ला इब्न अकील, अब्दुर्रहमान और जाफ़र इब्न अकील एक एक करके यूं शजाअत दिखाते रहे कि यजीद के लश्करी के शाख बीत की तरह पंपने लग जाते हैं। तलवारें चल रही है, तीरों की बारिश हो रही थी, नेज़े तने हुए थे, ज़मीन शालाबार होती जा रही थी, सूरज मुश्ताल होता जा रहा था। तलवारों की झनकार में हसीन का एक एक मुजाहिद हक जहाद अदा करते हुए इम्तिहान हसीन में शरीक होता जा रहा था। जन्नत के दरवाजे खुले हुए थे और हसैन के सिपाही एक एक करके अंदर दाखिल हो रहे थे। इमाम हसैन के साथी एक एक करके जाम शहादत नूश करते जा रहे थे। मैदान कारज़ार में शहदाए करबला की लाशों के टुकड़े बखरे पड़े थे। फातिमा का लाल अपने इम्तिहान का एक एक पर्चा नहायत कामयाबी और कामरानी के साथ हल करके मतहन हकीकी के दरबार में पेश करता जा रहा था। आपने कई बार मैदान कारज़ार में जाने का इरादा फरमाया, मगर आपका कोई ना कोई फिदाई बढ़कर आपके जानसारी अदा कर देता था। अब आपने फिर मैदान में जाने का इरादा फरमाया तो एक नौखेज फूल आपके सामने आ गया। 12-13 साल के खूबसूरत हाशमी शहजादे को देखकर यूं मालूम होता है जैसे चांद जमीन पर उतर आया है। ये चांद का टुकड़ा कासिम इब्न हसन इब्न अली है, जो अपने चुचा जान पर फदा होने के लिए इजाजत तलब करता है। हसीन इब्न अली ने फरमाया, कासिम, मैं तुझे कत्ल होने की इजाजत नहीं दे सकता। आप किसी नए इम्तिहान में न डालो और वापस खैमों में चले जाओ। मैं तुमसे पहले जालिमों के हाथों भाई हसन की 2 खूबसूरत नसीरों के टुकड़े करवा चुका हूँ। अब ये मेरे बस में नहीं कि मैं तुझे भी मौत के मन्ना में भेजकर अपने भाई की औलाद नरीना को खत्म करवा दो। मेरे भी है लाल तम से मेरे भाई की नस्ल शुरू हुई है। जनाब कासिम ने चुच्चा जान की ये फैसला कुन गुफ्तगू सुनी और तड़प कर रह गए।
और अर्द किया, चुचा जान काश मेरे बाबा इस वक्त मौजूद होते तो मुझे इस महरूमी का मन्ना न देखना पड़ता। मेरे चुच्चा, मुझ पर दाग यतीम लग गया, दुश्मनों ने मेरे बाप को जहर दे दिया। आपके पुना में आने के बाद मुझे कभी महसूस नहीं हो सका कि मैं यतीम हूँ। मैंने हमेशा यही महसूस किया कि मेरा बाप जिंदा है। चुचा जान, मेरी जान आल व मोहम्मद से ज्यादा कीमती नहीं। अगर उन्हें आप पर फदा होने की इजाजत मिली से सकती है तो फिर मुझको महरूम न किया जाए। इमाम आली मकाम ने भतीजे का ये जज़बा, एसार और दर्द में टूटा हुआ कलाम सुना तो आप मुस्तरिब हो गए और फरमाया, मेरे लाल, तुम्हारी गुफ्तगू ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए हैं। मैं तो ये सोचता हूँ कि मैं भाई हसन को जवाब किया दूंगा। इसकी आखिरी निशानी भी आंखों के सामने ज़बह करवा ली। तुम्हारी माँ तुम्हारे फरात में क्या करेगी? तुम्हारी फटी का क्या हाल होगा? कासिम ने अर्ज किया, चुचा जान, अगर खुदा न ख्वास्ता मुझे आप पर निसार होने का मौका न मिल सका तो मैं अपने बाप को क्या जवाब दूंगा। रहा मेरी माँ का परेशान होना तो मैं उनसे इजाजत लेकर आया हूँ, अपनी जान से मिल कर आया हूँ। उन दोनों ने ही मेरी कमर में मेरे अबाजान हसन अब्न अली का पटका बांधा है कि उम्मी जान ने तलवार मेरी गर्दन में खुद दी थी और उसकी जान में फरमाया था, कासिम, अब तुम भी मुझे भाई जान के सामने सरखरू कर दो। इमाम अली मकाम चंद लम्हे खामोश हुए और फिर जाकर रख्सत फरमा दिया। उधर यजीद के लश्कर नारे लगा रहे थे, इधर जनाब कासिम बिन हसन मैदान कारजार में तशरीफ लाए। अली के शेर का हलक प्यास की शद्दत से सोख कर काटा हो चुका था। बार बार लबों पर जबान फिरते हैं मगर ला हासिल, जबान लबों से ज्यादा सोखी हुई है और लब जबान से ज्यादा खुश हैं। बावजूद इस शद्दत की प्यास की अली के लाल का लाल मैदान कारजार में उस तरह चमक रहा था जैसे आफताब जमीन पर आ गया हूँ। इब्न साद की तरफ से एक जवान मुकाया और उसने रोक दिया और सिपाह शाम के एक आली अर्ज़क को हुक्म दिया, इस जवान का मुकाबला तुम करोगे। अर्ज़क ने सुना तो उसके बदन में आग लग गई और गुस्से पर काबू पाते हुए कहने लगा, इस बच्चे के मुकाबले में जाना मेरी तौहीन है। शाम से आए हुए लश्कर में मेरे 4 बहादुर और नौजवान बेटे हैं, मैं उनमें से किसी एक को मुकाबले में भेज देता हूँ। और फिर उसने अपने सबसे छोटे बेटे को जाने का इशारा किया। उसका ये बेटा किसी हाथी से कम नहीं था। बड़ा लहीम घोड़ा उसके गोद तले दबा जा रहा था। इमाम अली मकाम ने जनाब कासिम के मुकाबले में एक फरेब को आते देखा तो दुआ के लिए हाथ उठाए। उसने आते ही उस अंदाज से तलवार का वार किया जैसे किसी दरख्त किसी शाख को काटकर जमीन पर फेंक देना चाहता है। शहजादा कासिम ने उसके वार को रोका जिससे आपकी ढाल टूट गई। इमाम आली मकाम आपसे ज्यादा दूर नहीं थे, आप सब कुछ मुलाहजा फरमा रहे थे। आपने एक ढाल देकर मोहम्मद बिन एंस को फरमाया कि कासिम को पहुंचा दो। इधर एक दूसरे पर चंद एक बार हो चुके थे और अर्ज़ुक के बेटे को महसूस हो चुका था कि उसका मुकाबला किसी आम बच्चे से नहीं। ढाल मिल गई तो शहजादा कासिम ने खुद को अच्छी तरह संभाल लिया। अर्ज़ुक के बेटे ने नेज़ा चलाया, आपने घोड़े को पीछे कर लिया और फिर घोड़े को ताज़ियाना लगाकर उनकी तेजी से दुश्मन पर वार किया कि उसे बचाव की मेहनत भी न मिल सकी। शहजादा कासिम का नेज़ा अर्ज़ुक के बेटे की जरा की कड़ियों को तोड़कर उस सीने में लगा और पिष्ट के पार हो गया। आपने पूरी कूद से नेज़ा खींचा तो वो मिट्टी के तोदे की तरह जमीन पर गिर पड़ा। आपने उसके नेज़े और तलवार पर कब्जा कर लिया और घोड़े को मोड़कर इमाम हसीन अलैहिस्सलाम के हुजूर आ गए। इमाम ने अपने भतीजे की पेशानी को बोसा देकर फरमाया, मेरे भाई के बेटे को ऐसा ही होना चाहिए था। मेरे चांद कासिम, खुदा तुम्हारा हामी व नासिर हो। शहजादा कासिम ने अर्ज किया, चौचा जान, काश इस वक्त पानी के चंद घूंट मिल जाते तो फिर मैं आपको अपनी बहादुरी के जौहर दिखाता। इमाम ने जज्बात पर काबू पा लिया और फरमाया, मेरे लाल, पानी तो अब तुम्हारे दादा जान और तुम्हारे अबा जान चश्मा कोसर से आपको पिलाएंगे। शहजादा कासिम ने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, और दोबारा मैदान करबला में तशरीफ ले गए। इब्न साद ने अर्ज़ुक को उसके बेटे की मौत का मंजर दिखाते हुए तंज किया कि काश किसी बच्चे से जंग करने को अपनी तौहीन न समझते। अर्ज़ुक को बेटे की मौत ने पहले ही आच फशां बना रखा था। अब उसका दूसरा बेटा मैदान में पहुंच गया। ये पहले से भी बड़ा था, इसलिए कद व कामत में भी उससे बड़ा था। उसने आते ही इमाम कासिम की शान में बकवास शुरू कर दी, लेकिन आपने कोई जवाब न दिया और खामोशी से उसकी तरफ देखते रहे। अर्ज़ुक का बेटा बके जा रहा था कि तुमने मेरे शेर जैसे बहादुर भाई को कत्ल किया है। मैं तेरी एक एक बोटी के 100 टुकड़े करके तुम्हारा कीमा बना दूंगा। जनाब कासिम ने बड़े प्रोकार अंदाज में सिर्फ इतना फरमाया,
کہ تم چیختے کیوں ہو؟ انشاءاللہ تم بھی جلد اپنے بھائی سے ملاقات کر لوگے۔ جب یہ سنا تو بھائی اور بھی مشتعل ہو گیا، منہ سے جھاگ نکلنے لگی اور اندھا کنوار پر وار کر رہا تھا۔ شہزادہ قاسم نے اس کے ہر وار کو بیکار کرتے جا رہے تھے۔ جب اس کے کئی وار ضائع ہو گئے اور پھر اس نے زور سے ایسا وار کیا جس کو شہزادہ قاسم نے روک دیا، مگر آپ کے شان پر ہلکا سا زخم آ گیا۔ پھر کیا تھا، حیدر کے شیر کا شیر بپھر گیا اور گھوڑے کو چکر دے کر دشمن کے گھوڑے کی گردن کے نیچے نیزہ مارا۔ گھوڑا تڑپا اور گھٹنوں کے بل گر پڑا۔ ارزق کا بیٹا اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا۔ شہزادہ قاسم نے گھوڑے سے چھلانگ لگائی اور اس کے اٹھنے سے پہلے ہی اس کے شانے پر پوری قوت سے تلوار سوار کر دیا۔ زخم لگتے ہی اس کے منہ سے ایک چیخ نکلی اور وہ پوری قوت سے اٹھنا ہی چاہتا تھا کہ آپ نے اس کے جسم سے گردن کا بوجھ اتار دیا کہ ابن سعد نے ارزو کو اس بار طنز نہیں کیا تھا۔ پھر ارزق کو بیٹوں کی موت نے وحشی بنا دیا۔ وہ غصے سے کانپ رہا تھا اور میدان میں پہنچ جانے کے لیے بے قرار ہو رہا تھا کہ اس کا تیسرا بیٹا جو پہلے دونوں سے بھی زیادہ طاقتور تھا شہزادہ قاسم کے سامنے آیا۔ پھر چند لمحوں کے بعد وہ بھی واصل جہنم ہو چکا۔ پھر ارزق سے پہلے ہی اس کا چوتھا بیٹا بھی پہنچ گیا اور اس کا حشر بھی پہلے تینوں سے مختلف نہیں تھا۔ اور جناب قاسم کی تلوار کا یہ حال تھا کہ وہ ان کو کاٹتی چلی جا رہی تھی۔ اب ارزق کا پیمانہ صبر لبریز ہو چکا تھا۔ غصے کے ملے جلے اثرات اور جذبات اسے پاگل بنا رہے تھے۔ آس نے پوری قوت سے گھوڑے کو ثابت رسید کیا اور شہزادہ حسنہ کا سامنے آ گیا۔ امام عالی مقام نے دور سے اس کے تیور دیکھا اور بارگاہ خداوند قدوس میں عرض کیا، پروردگار قاسم کی اس درندے سے حفاظت فرما۔ ادھر اس نے آتے ہی جناب قاسم کے للکارا، لڑکے تیار ہو جا، ملک الموت تیرے سر پر ان پہنچا ہے۔ آپ خاندانی غدار کے ساتھ اس کی طرف دیکھے جا رہے تھے اور وہ بڑے زور و شور سے رجس بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ یہ بکواس کر ہی رہا تھا کہ شہزادہ قاسم نے جنگی چال چلتے ہوئے اسے کہا کہ اپنے گھوڑے کی زین کی طرف دیکھو۔ اس نے جیسے ہی نیچے مڑ کر دیکھا، شہزادے نے فوراً حملہ کیا اور وہ زمین پر گر گیا۔ کہنے لگا، لڑکے تو نے مجھے دھوکے سے قتل کیا ہے۔ شہزادے نے ایک بار پھر اس کی طرف دیکھ کر فرمایا، اس لیے کہ تم جنگی چالوں کے بہت ماہر ہو۔ چند ہی لمحوں میں ہر ارزق کو قتل کر دیا۔ ابن سعد کو بڑا تعجب ہوا۔ اس نے حکم دیا کہ ایک ایک کر کے مقابلہ کے لیے نہ جاؤ اور اسے اکٹھے قاسم پر حملہ کرو۔ ان حالات میں کیا ہو سکتا ہے؟ ہاشمی شہزادے کی تلوار اپنے جوہر تو دکھا رہی تھی، مگر ایک دستہ نے پھر حملہ کیا، شہزادہ کو زخمی کر دیا۔ آپ گھوڑے کی زین سے گر پڑے جس میں نازنین پر 27 زخم آ چکے تھے۔ آپ زمین پر تڑپ رہے اور ایڑیاں رگڑ رہے تھے، فریاد کر رہے تھے، یا ابن رسول اللہ میری مدد کرے۔ سپاہ یزید کا بادل چھڑ چکا تھا۔ امام حسین علیہ السلام خلیف پہنچے۔ بھتیجے کے پاس قاسم تڑپ رہے تھے اور مدد طلب کر رہے تھے۔ امام حسین نے فرمایا، بیٹا میرا امتحان ہے، میں تیری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ اور پھر آپ نے امام کے ہاتھوں میں شہزادہ حسن کی دم کھول کے جام شہادت نوش فرمائے۔ آپ کی لاش کو کندھے پر اٹھایا اور بڑھتے ہوئے واپس تشریف لائے۔ باپ کی قیامت کا شور، خیموں میں لاش قاسم، وہ اکبر لا رہے، جناب عباس پرچم اسلام کو اٹھائے ہوئے۔ عباس عالمدار اہل بیت اطہار کے خیموں کا پیرا دے رہے تھے اور امام حسین ابن علی علیہ السلام ساتھیوں کو ترتیب دے رہے ہیں۔ پردہ نشینوں نے عباس کو پیغام دیا، امام کو اندر بھیجے۔ امام خیمے میں تشریف لائے تو بہن زینب نے عرض کیا، خدا آپ کو اس امتحان میں کامیاب فرمائے۔ بہن بے بس ہے، کاش عورتوں کو آزن جہاد ہوتا تو میں اپنے بھائی پر نثار ہو سکتی تھی۔ فاطمہ کی بیٹی ہوں، دوسری عورتوں کی طرح باہر بھی نہیں نکل سکتی۔ پردیس میں اپنے بھائی کا صدقہ بھی، لیکن مشکل وقت میں بھی آپ سے کچھ مانگنے آئی، میری التجا قبول فرما۔ امام حسین علیہ السلام نے بہن کی درد بری گفتگو سنی تو بے قرار ہو گئے اور فرمایا، میری پیاری بہن، بے شک حسین غریب خود مشکلوں میں گرفتار ہے، مگر اپنی بہن کے حکم کو نہیں ڈال سکتا۔ سیدہ زینب نے سنا تو ہلکی سی تازگی چہرے پر آ گئی۔ آپ نے پکار کر کہا، آ جاؤ۔ آپ کی آواز سن کر دو چھوٹے بچے اپنے قد سے بھی بڑی تلواریں زیب تن کی حاضر ہو گئے۔ امام علی مقام نے بچوں کے پاس تلواریں دیکھا تو فرمایا، زینب یہ کیا ہے؟ جناب زینب نے فرمایا، بھائی میری یہی التجا ہے کہ آپ میری چھوٹی سی نظرنہ قبول فرما لیں۔ مجھ بیبس کے پاس اس وقت بھائی کے لیے صدقہ دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، بس یہی 2 بچے ہیں، سو بھائی کا صدقہ اتار رہی ہوں، بس آپ کا بلا ہو جائے گا۔ امام حسین علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور رو کر فرمایا،
ज़ैनब हसैन के दिल को मजीद ज़ख्मी न करो, आपको मेरे साथ हर दुख दर्द का पहले अगर ज़्यादा ही ख्याल है तो मैं कबूल करके तुम्हें वापस कर देता हूँ। अभी तो उन पतों को फूल बनना है। दुखी हसीन का ये दुआ है कि ये जवान है मेरे चुच्चा जाफर, तैयार की नस्ल बढ़े, नस्ल ज़ैनब में इजाफा करे। सैयदा ज़ैनब ने रोते हुए कहा, भाई मुझे मायूस न करो, मेरी ये नज़र ना कबूल फरमा। मैं आपको अपनी माँ फातिमा का वास्ता, बाप अली की सखावत का वास्ता, नाना जान का वास्ता, मेरा ये नाचीज सा हदिया और छोटा सा नजराना कबूल फरमा ले। भाई हसीन, अगर आपने उन बच्चों को इज़्न शहादत न दिया तो ये नाना अली और फातिमा को क्या मना दिखाएंगे। जाफर तैयार दादा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कैसे जाएंगे। भाई मैं आपको खुदा का वास्ता, जिसके हुक्म पर आपकी वो मुसीबतें उठा रहे हैं, मेरी कुर्बानी कबूल कर लो। बहनों का तो खाने पर बहुत हक होता है, और आप तो सखी माँ और सखी बाप के बेटे, मुझे महरूम न करो। इमाम आली मकाम ने बच्चों की तरफ देखा, बल्कि दूर का कदमों में गिर पड़े। आप ठीक कहते हैं मामू जान, हम अली के नवासे और जाफर तैयार के पूते हैं। हम मैदान में जाकर अभी आपके दुश्मनों को कत्ल करके अपने बारे में फिक्र न करें, हमें इस बात की यकीन दहानी करो, हम मैदान में जाकर दुश्मन को कत्ल करेंगे। नवासे रसूल ने बच्चों की मजाहदाना गफ्तगू सुनी तो बहुत मुतासिर हुए। बच्चों ने माँ की याद कराई हुई गफ्तगू दोहरा दी और मामू जान को मन्ना लेने में कामयाब हो गए। इमाम आली मकाम बच्चों को इजाज़त देकर वापस तशरीफ़ ले आए। सैयदा ज़ैनब ने बच्चों को खूब आरास्ता किया, पानी के बगैर खशक ज़लक़ों में कंघी की सुरमा लगाया, छोटे छोटे दोपटे बांधे। अली की बेटों ने अपने आप को तलवार लहरा कर दिखाए कि इस तरह जाते ही दुश्मनों पर जोर से चलाना और सीने से लगाया। दिल जोर जोर से भड़कने लगा, सब्र सामने आया। फूरा दोनों बच्चों को अलहदा कर दिया और कहा जाओ, और बच्चे चलने लगे। फिर वापस बुलाया, आगोश में लिया, जल्दी जल्दी उनकी पेशानियों को चूमा और खैमे के बाहर खड़ी होगी। आप जगर के टुकड़ों को जाते हुए देख रहे हैं और फरमा रहे थी, मेरे बेटों मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें दरंदों में भेज रही हूँ। माँ के दल के टकड़े, माँ मजबूर है, खुदा हाफिज मेरे जगर पारों। बच्चे तलवार लहराते हुए मैदान में गए तो शम्मर लाइन ने आवाज दी, हसीन जवान खत्म हो गए हैं, जो बच्चों को भेज रहे हो। इमाम आली मकाम खामोश रहे। बच्चों ने फरमाया, बेवकूफ, हम बच्चे नहीं, हमारे साथ मुकाबला करो, फिर पता चलेगा। मोहम्मद ने कहा, अगर तुम इतना बहादुर है तो सामने आ, तुम्हें अली के बेटों की ताकत दिखाता हूँ। शम्र ने कहा, मैं जानता हूँ तुम ज़ैनब के बेटे हो, मगर ज्यादा बहादुर न बनो, आपका घर नहीं मैदान करबला है। फिर एकदम बेगैरत सिपाही। बच्चों को देखकर वैसे शर्म आ जाना चाहिए, मगर उनमें तो गैरत और शर्म का नाम भी नहीं था। वो तो वहशी थे। अगर जालिम से जालिम दुश्मन भी बच्चों को देखता तो कहता वापस चले जाओ, मगर शम्मर मालून ने उनसे कहा था कि अपने मामों और उम्मी को छोड़कर हमारे पास चले आओ। और बच्चों ने कहा था, मजनून है, पागल है, अहमक है, हम जो माँ बाप को छोड़कर तुम्हारे पास आ जाएं तो कहाँ का हमदर्द है। बहरहाल बच्चों ने चंद गैलरी आपके जहाद पूरा कर अपने फर्ज की तकमील कर अपनी माँ का हुक्म मान लिया। पालने वाली ने जाने मांगी थी, उन्होंने बड़े अदब से हंसी खुशी पेश कर दी। फातिमा के दूध का असर ही ऐसी है, अली के खून का असर भी ऐसा है, दोनों राय खुदा में शहीद हो गए। हसीन से कहा, अपने बहनों की लाशें उठाए। इमाम आली मकाम आगे बढ़े, बहन के जगर के टुकड़े हुए टुकड़े दोनों शानों पर उठाए और बहन के सामने जाकर लिटा दिया। दिल पर इस कदर रफ़क़त तारीकी कि बहन को तसली के अल्फाज भी न कहे जा सके। फूरा ही खैमे से बाहर तशरीफ ले आए। जनाब ज़ैनब ने शहादत का मंजर पर्दे की ओट से देख लिया था। आपने सब्र व रिज़ा बनकर सब कुछ देखते रही। जनाब ज़ैनब ने जब ऊन व मोहम्मद को मैदान में भेजा तो इस वक्त दख्तर अली का रूप था, और जब बच्चे शहीद होकर खैमे में आए तो आप सिर्फ ऊन व मोहम्मद की माँ की, ऐसी माँ जिसकी परदेस ने उम्र भर की कमाई की अर्ज़ों का बाग गुजर जाए, जिसकी उम्मीदों का खून हो जाए, जिसकी हरी भरी गोद खाली हो जाए, जिसकी अमंगों का जनाजा निकल जाए, जिसके घर का बहार चला जाए, जिसका घर उजड़ना सीधा। ज़ैनब दोनों के दरमियान बापू खून में डूबी हुई बच्चों की लाशों को दोनों बाहों में दिया। सैयदा ज़ैनब के होश होश में आई तो फरमाया, उनको उनके मामो जान के पास भेज दे, वो अपने हाथों से दफन करे।